मुंगेर जिला के अंतर्गत वीआईपी पार्टी सुप्रीमो श्री मुकेश सहनी का निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा निकाली गई, जिसमें श्री मुकेश सहनी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आपके बच्चे जन्म लेने से पहले ही दम तोड़ देते हैं, क्योंकि आपके पास इलाज के लिए पैसा नहीं है, घर नहीं है। निषाद समाज काफी पिछड़ा हुआ है। मोदी जी को कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन हम हार मानने वाले नहीं हैं। जो लड़ाई हम निषाद समाज के लिए लड़ रहे हैं, वो निषाद समाज को आरक्षण दिलाकर रहेंगे। श्री मुकेश सहनी ने अपने निषाद समाज को गंगा जल हाथ में लेकर संकल्प लिया कि हम एकजुट रहेंगे, वीआईपी पार्टी के साथ हर हाल में रहेंगे, अपना वोट नहीं बेचूंगा। और क्या कुछ कह रहे हैं श्री मुकेश सहनी जी, आइए जानते हैं। सोच रहा है, लेकिन हमारे लोगों के लिए इस धरती पे रहने के लिए घर नहीं है, हमारे लोगों के लिए उसके घर पे जाने के लिए रास्ता नहीं है। आज हमारे बच्चे इलाज के अभाव में दम तोड़ दे रहे हैं। तो इसके लिए मैंने बॉम्बे के ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर पिछले 9 सालों से आपके साथ संघर्ष कर रहा हूं, लड़ाई लड़ रहा हूं। आज इस जगह मैं भाषण दे रहा हूं, इस जगह इससे पहले भी मैं आ चुका हूं और आप लोगों ने भरपूर सहयोग प्यार किया था और हम लोगों ने लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया पिछले 9 सालों से। कल तक निषाद समाज को लोग जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, लोग अपने नाम को नहीं ले पाता था, लेकिन आज पूरे बिहार में, देश में लोग गर्व से कहता है कि मैं सनफ मल्ला हूं, ये हमारी पहचान है साथियों। आज बिहार में हमें आरक्षण नहीं मिला, लेकिन हमने लड़ाई लड़कर बिहार से रिपोर्ट बना के दिल्ली सरकार तक भेज दिया, ये हमारी पहचान बना है साथियों। आपने देखा 2020 का चुनाव में आपके सहयोग से, आपके दम पर, पहले निषाद का बेटा एक टिकट मांगने के लिए अपनी पूरी उम्र को बिता देता था, लेकिन आपने देखा 2020 में निषाद का बेटा टिकट नहीं मांग रहा था, टिकट मांग रहा था। ये हमारी पहचान हमने बनाया साथियों। आपने देखा कि अपने दम पर बिहार में मंत्री बना, किसी के मेहरबानी से नहीं बना। अब बिहार सरकार का चाबी मेरे जेब में था, हम जिनको चाहते उनको बिहार का मुख्यमंत्री बना सकते थे, लेकिन हमने ईमानदारी के साथ नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। आजाद भारत में पहली बार, आजाद भारत में, हिंदुस्तान में पहली बार बिहार में एक निषाद मल्ला बिन बिलदार का बेटा एक बिहार में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। ये हमारी पहचान है साथियों। ये कब हुआ, ये कब हुआ, कैसे हुआ? ये कब कैसे हुआ? जब आपने हमें अपना भाई, आपने हमारा अपना बेटा, आपने अपना दोस्त, आपने हमारा अपना सब माना, तब ये ऐसा हुआ। जब आप और हम संघर्ष किए, बिहार में लड़ाई लड़े, संघर्ष किए, पिछले 9 सालों से पसीना बहाए, तब ये जाके हुआ। आज देश दुनिया हमें लोग जानने पहचानने लगा, ये हमारी पहचान है साथियों। तो ये सब संघर्ष की बदौलत हुआ है साथियों। आने वाला समय में हम संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। जो काम आदरणीय लालू प्रसाद जी किए, वो काम हम भी कर सकते हैं, सिर्फ जरूरी है संघर्ष करने का। आज बिहार में निषाद समाज जो है वो सोया हुआ शेर है। 15% आपके पास वोट बैंक है, जैसे हनुमान जी को पता नहीं था कि उनके पास कितना शक्ति है। जब याद दिलाया गया कि हे प्रभु, आपके पास अपरंपार शक्ति है, जब हनुमान जी का एहसास हुआ तो हनुमान जी 7 समुद्र पार जाके रावण को, लंका को जलाने का काम किया। वही शक्ति, पावर आज आपके पास है साथियों। आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। आज बताइए ना, आज आपके बच्चे कैसे जिंदगी जी रहे हैं, आपके भाई कैसे जिंदगी जी रहे हैं, आपके पिताजी कैसे जिंदगी जी रहे हैं। आज ठंड का महीना आएगा, दिसंबर का, आपके बच्चे मजबूर है दूसरे राज्य में 8,000 रुपये महीने का नौकरी करने के लिए। ठंड का समय होगा, लोग अपने घर से नहीं निकलेंगे, लोग अपने रजाई से बाहर नहीं निकलेंगे, लोग अपने कंबल से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन उस समय में आपका भाई, आपका बेटा, आपका अपना घर से बाहर निकलेगा, ठंड में तालाब में उतरेगा, झील में उतरेगा, मछली मारेगा, तब बाजार में बेचेगा, तब उसके घर पे 2 वक्त का रोटी होगा, उसके घर पे चूल्हा जलेगा। आप बताइए, जितना कष्ट आज झेल रहे हैं, क्या ऐसे आप जिंदगी आप चाहते हैं कि आपके बच्चे हो? आप नहीं चाहते हैं कि औरों के बच्चे जैसे बेहतर जिंदगी जी रहा वैसे जिंदगी आपके जिए? अगर वैसे जिंदगी अगर आपके बच्चे जिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उसको पढ़ाना लिखाना पड़ेगा और अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जब लड़ाई लड़ेंगे तब आपको सफलता मिलेगा। आज इस देश में हम कोई नई आरक्षण नहीं मांग रहे, आरक्षण मेरा अधिकार है। जब बंगाल में आरक्षण मिल सकता निषाद को, तो बिहार में क्यों नहीं?
जब दिल्ली में आरक्षण मिल सकता है तो बिहार में क्यों नहीं साथियों? आज आपके बच्चे रोड पे घूम रहा है। आज बताइए ना, आज आपके घर में बच्चे जन्म लेता है, बचपन से लेकर बुढ़ापा तक गरीबी के जंजीरों में बंधा हुआ रहता है। उसके लिए कौन सोचेगा? उसके लिए आप ही को सोचना पड़ेगा। आज आपके बच्चे के लिए इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है। आप जब जाते हैं बच्चे को इलाज कराने के लिए, आपके पास पैसा नहीं रहता है। आप सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं क्योंकि आपके पास प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है। और आपके आंख के सामने में, आपके गोद में आपके बच्चे दम तोड़ देता है। आप बताइए ना, निषाद समाज में क्या बच्चा जन्म लेना क्या कोई गुनाह है, कोई अपराध है? आपके कुल में जन्म लेता है और वो दम तोड़ देता है। वो अपने बचपन से जवानी तक भी नहीं पहुंच पाता है। तो इसके लिए कौन लड़ेगा? इसके लिए आप ही को लड़ना पड़ेगा। इसके लिए कोई और नहीं आएगा लड़ने के लिए। आज मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं निषाद का बेटा हूं, आपका भाई, आपका अपना हूं। निषाद कुल में जन्म लिया, इसलिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। अगर मैं भी ब्राह्मण या भूमियार लाला ऐसे कुल में अगर जन्म लेता, यादव कुल में जन्म लेता, तो क्या मैं आपके लिए लड़ाई लड़ने के लिए आता? नहीं आता लड़ाई लड़ने के लिए साथियों। इसके लिए साथियों, आपको अपने बच्चे के भविष्य के लिए आपको ही लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज तक कोई नहीं आया और आने वाला समय में भी कोई और नहीं आएगा लड़ाई लड़ने के लिए। आपके बच्चे का अगर भविष्य अगर बेहतर देखना चाहते हैं तो संघर्ष कीजिए। अभी मोदी जी को, उनको वोट चाहिए। तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना है। एक तरफ विपक्ष के लोगों को प्रधानमंत्री बनना है और ना ही आपको ना ही हमें बनना है। हमें तो अधिकार चाहिए, हक चाहिए, और इसके लिए हम संकल्प यात्रा पे आए हैं। और आप सभी को संकल्प लेना पड़ेगा कि हम अपने बच्चे के भविष्य के लिए हम संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। उनको दिखाना पड़ेगा दिल्ली वाले को कि हम अपने बच्चे के भविष्य के लिए हम गंभीर हैं, हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं, हम अपने बच्चे के लिए आगे संघर्ष करना चाहते हैं। ये आज हमारी पहचान है साथियों। इसके लिए आपने देखा 2020 में आजाद भारत में पहली बार हमने 4 विधायक बना, अपने दम पे मंत्री बना। और तो आपके दुश्मन ने क्या किया? आपका विधायक खरीद लिया, आपको सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार आपने बनाया था, वो मुकेश सहनी से उसको तकलीफ नहीं था, उनको आपसे तकलीफ था, क्योंकि आप अपने पैर पे खड़ा हो रहे थे।